अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप सब ठीक होंगे और अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा खुश रखे। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ अपनी जो डेली मेरी रूटीन होती है क्लीनिंग की, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने अपना किचन वगैरह समेटा है और उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में क्लीनिंग करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपना रूम ही क्लीन करती हूँ ताकि बच्चे खेलते हैं बार बार, फिर रूम में आते जाते हैं। तो पहले रूम क्लीन हो तो बच्चे जैसे मर्ज़ी रूम में खेलें, जो मर्ज़ी करें। तो इसलिए मेरा होता है कि सबसे पहले अपना जो रूम है उसको क्लीन कर लूँ। तो इस तरह से जो सारी मेरी मेकअप की चीज़ें वगैरह हैं, तो ये बस थोड़ी बहुत मैंने ये टॉप के ऊपर रखी हुई हैं, ड्रेसिंग के ऊपर। तो बाकी सारी जो मेरी मेकअप की एसेसरीज़ हैं वो मैंने ड्रॉज़ में रखी हुई है। तो कभी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ अपनी जो मेकअप का मेरे पास जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल मैं इधर से सारी डस्टिंग कर लूँगी, अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी, और ड्रेसिंग टेबल को भी। और जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं मेकअप की या जो डेली जो रूटीन पे आप लोग चेहरे पे लगाती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं इस तरह से क्लीन करके तो रख लूँगी। तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो गई है, बिल्कुल भी दिल करता ही नहीं है कि क्लीनिंग करने को। जैसे हम लोग क्लीनिंग शुरू करते हैं तो सारी इतनी गर्मी लगती है कि सारा मतलब कि हम लोग पसीना इतना आता है क्लीनिंग के दौरान। तो लेकिन ये भी तो जो रोज़ के काम है ये भी तो बहुत ज़रूरी है करने। अगर हम लोग इनको छोड़ दें तो बहुत डस्ट पड़ जाती है इनके ऊपर, और बहुत बुरा लगती हैं चीज़ें इस तरह से पड़ी हुई। तो इस तरह तो मैं तो रोज़ मेरी डेली रूटीन यही होती है कि मैं सारी जो चीज़ें अपने घर की सारी मैं तकरीबन साफ़ करती हूँ, तो ताकि अच्छा सा सारा घर लगे हमारा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो जी जो मैंने सारी चीज़ें वगैरह थी वो सारी मैंने साफ़ करके तो उसको मैंने सेट कर दिया था। जो बाकी ड्रेसिंग टेबल है इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अगर आप डेली बेस पे साफ़ करते हैं तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा क्लीनिंग करने की ज़रूरत रहती नहीं है, इतनी डस्ट आती नहीं है अगर आप डेली डेली बेस पे ये सारी चीज़ें करती रहेंगी। तो वैसे वीकली तो मैं बहुत डिटेल से आप लोगों सफाई करती हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला जल्दी शेयर करूँगी। अपनी रूटीन जो मैं वीकली बेस पे करती हूँ, वो मेरी जो रूटीन है वो थोड़ी सी ज़्यादा टफ़ है। वो जिस दिन मौसम अच्छा हो तो मैं उसी दिन ही ज़्यादा डीपली जो क्लीनिंग है वो मैं अपनी कर लेती होती हूँ। तो नहीं तो मैं फिर एक एक करके चीज़ तो रोज़ की रोज़ साफ़ करती जाती हूँ। इस तरह फिर मुझे वीकली भी अपनी जो क्लीनिंग है वो करनी नहीं पड़ती। तो जी मेरे पास बहुत स्पेस की कमी थी। मेरी इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें होती हैं, हेयर ड्राई या फिर स्ट्रेटनर वगैरह, तो काफ़ी और भी चीज़ें बहुत हमारी होती हैं, तो वो सारी रखने के लिए मेरे पास बहुत कमी थी स्पेस की। तो फिर मैंने ये शेल्फ़ दोबारा से बनवाई है। तो मैंने इसको ना ड्रेसिंग टेबल के साथ ही अटैच कर दिया है ताकि ये ड्रेसिंग टेबल का बिल्कुल पार्ट ही ये वाला लगे। तो इस तरह से मैंने ये शेल्फ़ बनाई है सारी ऊपर तक। तो काफ़ी जो मेरी चीज़ें हैं वो इसमें समेट जाती हैं। इसके बाद मैं आ गई थी टीवी पॉइंट पे। अब इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। इधर मेरी सारी जो बच्चों की चीज़ें होती हैं, टॉयज़ वगैरह, वो मैंने कुछ इधर रखे हैं। जब मेरा छोटा बेटा है मोहम्मद इब्राहिम, तो वो इधर से उठा के तो इधर ही खेल के दोबारा इसके ऊपर रख देता है। तो इनको भी मैं अच्छे से इस तरह से क्लीन कर लूँगी। साथ साथ मैंने टीवी लगाया हुआ था, तो उसमें मैं कुछ ना कुछ लगा लेती हूँ ताकि रूम में जैसे मैं सफाई करूँ तो साथ साथ मैं टीवी भी देखती रहती हूँ। तो इस तरह से टाइम भी मेरा इतना ज़्यादा ज़ाया नहीं होता कि हम लोग अलग से टीवी लगा के बैठ के देखें। तो अब मैं आ गई थी अपने हॉल रूम में। यहाँ से जो मैं टेबल है, जो टीवी यूनिट है, जो भी चीज़ें हैं सारे हॉल रूम की, तो ये भी मैं अच्छे से नीट इसकी क्लीन कर लूँगी जितनी भी डस्ट होती है। तो मैंने हर रूम के लिए मैंने जो डस्टिंग वाला कपड़ा है वो मैंने अलहदा से रखा हुआ है, तो ताकि वो एक गंदा हो जाता है फिर मैं दोबारा दूसरे फर्नीचर पे उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। तो इसलिए मैंने तीन चार इस तरह से मैंने डस्टर बनाए हुए हैं सफाई करने के लिए। उनको फिर मैं अलहदा से रूम में डस्टिंग करती रहती हूँ। तो बाद में सबको मैं अच्छे से धो के तो इसको मैं तार पे फैला देती हूँ ताकि अच्छे से सूख जाए। तो फिर जब ये ड्राई होते हैं तो मैं इनको उठा के तो अपनी अपनी जगह पर सेट कर देती हूँ। तो डोर भी इस तरह से साथ साथ में क्लीन करती जा रही हूँ। हर घर की जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से क्लीन, इस तरह ईजी हो जाता है बंदा करने क्लीन। तो मेरी जो हेल्पर है वो भी मेरे साथ लगी हुई थी, तो वो अपनी जो झाड़ू पोछी है वो कर रही थी और मैं अपनी जो क्लीनिंग काम है वो कर रही थी। तो जी अब मेरी हेल्पर आ चुकी थी। तो सबसे पहले मैं अपने जो रूम की बेडशीट है वो सेट करूँगी, और इसके बाद जो बाकी का काम है झाड़ू वगैरह वो तो वो सारी जो मेरी हेल्पर है वो लगाएगी मेरे साथ।
तो जी मेरा बेड वगैरह अच्छे से सेट हो चुका था। उसके बाद मैं आ गई थी अपने किचन में। तो जो फ्रिज है इसको मैं साफ़ करूँगी। ये तो डेली बेस पे कोई 2-3 दफ़ा फ्रिज मेरी साफ़ होती है, इसलिए कि ये ग्लास डोर की है। तो जैसे हम लोग टच करते हैं तो वहीं इसका हैंड जो निशान है वो लग जाते हैं। तो तकरीबन मैं 3-4 दफ़ा तो दिन में इसको जैसे ही मैं यूज़ करती हूँ तो फ़ौरन जो कपड़ा होता है इसके ऊपर जल्दी जल्दी से ऐसे फेर देती हूँ ताकि वो कोई निशान ना रहे। सुबह इसको अच्छे से मैं क्लीन कर लेती हूँ, अंदर से भी और बाहर से भी। ये भी मेरी डेली रूटीन में शामिल है कि मैं जो अपना फ्रिज है या फिर ओवन है, डिस्पेंसर है, इनको अच्छे से मैं रोज़ कपड़ा मार देती हूँ ताकि इस पर कोई डस्ट या कोई निशान है तो वो बाकी ना रहे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। तो जी ये मेरे पास एक लिक्विड सा है, ये मैंने खुद ही घर में बना के रखा हुआ है। इसमें मैंने सिरका ऐड किया है, जो लिक्विड होता है मैक्स बार का वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो इस तरह से ये मैंने मिक्सचर सा बना के रखा हुआ है। तो इसके ऊपर स्प्रे करके जो बाकी किचन की चीज़ें हैं इसको डेली की डेली मैं स्प्रे करती हूँ और अच्छे से इस तरह से नीट हो जाती है। तो वैसे जो लेमन मैक्स हमारे पास सोप हम लोग यूज़ करते हैं उससे भी मैं इन सब चीज़ों को क्लीन कर लेती हूँ, उससे भी बहुत ही अच्छी ये क्लीन हो जाती हैं। तो इस तरह से जो उसकी जो किचन की वॉल्स वगैरह हैं या फिर कैबिनेट वगैरह हैं या इसके अलावा जो आप लोग मसाला बॉक्स इस्तेमाल करते हैं उस पे ऑयल की ज़रूर धब्बे पड़ते हैं, क्योंकि हम लोग सुबह पराठे बनाते हैं तो उस टाइम में तो काफ़ी ग्रीस आती है। लेकिन रोज़ का रोज़ डेली साफ़ करूँ तो बिल्कुल भी ग्रीस मुझे कहीं भी नज़र नहीं आती। सारी शेल्फ़ मेरी इस तरह से नीट एंड क्लीन होती है। जिस दिन मैं आप लोगों के साथ अपना किचन का टूर शेयर करूँगी तो उस दिन मैं आप लोगों को क्लीनिंग भी आप लोगों के साथ किचन की शेयर करूँगी, मैं किस तरह डीप क्लीनिंग अपनी किचन की करती हूँ। तो साथ साथ झाड़ू भी मेरी जो हेल्पर है वो दे रही थी, तो उसके साथ मैं भी उनके साथ ही बराबर का काम करवाती हूँ। तो मैंने कभी अपनी हेल्पर को अकेले नहीं छोड़ा कि वो अकेला काम करे, मैं उसके साथ बिल्कुल साथ मिलके उसके साथ मैं काम करवाती हूँ। तो इसके अलावा अब बारी थी सोफ़ों की, तो इस पे मैं रोज़ वैक्यूम क्लीनर नहीं देती। वैक्यूम क्लीनर में हाँ वीक में 2 दफ़ा इसके वैक्यूम क्लीनर देती हूँ, जिससे सोफ़े वगैरह साफ़ होते हैं। तो वैसे मैंने ये ब्रश लेके रखा हुआ, ये प्लास्टिक वाला, तो इससे मैं अच्छे से इसके जो मेरे पास जो सोफ़े हैं वेलवेट के, तो इसी से मैं साफ़ कर लूँ, तो इससे भी बहुत ही अच्छे से ये क्लीन हो जाते हैं। लेकिन वैक्यूम का ये है कि उससे अच्छे से आप लोगों की जो डस्ट होती है सोफ़े वगैरह पे तो वो अच्छे से वो खींच लेता है। तो वो वीक में 2 दफ़ा मैं वैक्यूम क्लीनर यूज़ करती हूँ। उसके अलावा मैं ब्रश से ही रोज़ जो डेली रूटीन है मेरी, ब्रश से ही मैं अच्छे से साफ़ कर लेती होती हूँ। तो ये भी मेरी जो सोफ़ा वगैरह सारे जो मेरी सेटिंग हो चुकी है। तो जी उसके बाद आती है बारी विंडो क्लीनिंग की। तो विंडो क्लीनर पे भी जो मैंने मिक्सर बना के रखा हुआ है तो वही उसी से मैं अपनी जो विंडो है, घर की जितनी भी विंडो है सारी इसी से साफ़ करती हूँ। ये भी मेरी डेली बेस पे ही साफ़ होती हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे निशान वगैरह हैंड से लगा देते हैं तो वो बुरे लगते हैं। तो ये डेली की रूटीन है मेरी, इतना टाइम नहीं लगता, बिल्कुल कोई मामूली सा ही टाइम लगता है। तो इस तरह रोज़ नीट होती हैं तो इसलिए इतनी कोई ज़रूरत नहीं है कि डीप क्लीनिंग करने की। तो बस हल्का सा इस तरह कपड़ा फेरा तो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाती है आप लोगों की जो विंडो है। और इसके अलावा जो मेरा गिराज है तो इसको मैं डेली वीक पे रोज़ मैंने वॉश करना होता है, इसको अच्छे से पानी मारना होता है। तो क्योंकि हमारे जो आउटडोर है इस पे वो चिड़ियों ने घोंसला बनाया हुआ है, बहुत गंद इस तरह बिखेरती हैं। तो ये मेरा मनी प्लांट है, माशाल्लाह से इतनी कोई अच्छी ग्रोथ हो रही है मेरे मनी प्लांट की। तो इसका गंद हुआ है, इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो ये मैंने छाँव में रखा हुआ है इसलिए इसकी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हो रही है मनी प्लांट की। तो वाइपर फेर दूँगी सारा पानी करके, तो पानी जो मैं बाहर गली में भी सारा छिड़काव कर देती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी होती है तो इसलिए सारी जो मट्टी है वो नीचे बैठ जाती है और जो हमारी गली है बहुत साफ़ लगती है। ये नहीं कि हम लोग अपने घरों को बस सजाए जाएँ, जो हमारी गलियाँ होती हैं उसको हम अक्सर लोग भूल जाते हैं, साफ़ करते ही नहीं हैं। सारा जो कचरा है हम लोग गलियों में फेंक देते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैं अपनी जो गली का सामने वाला पोर्शन है वो मैं रोज़ साफ़ करवाती हूँ और उस पे जो पानी है इसका भी छिड़काव करती हूँ, ताकि जो मिट्टी है वो सारी बैठ जाए, जो जितना भी कचरा है वो भी उठा के तो साइड पे हम लोग फेंक देते हैं। तो जी गिराज साफ़ करने के बाद अब गैलरी की बारी आती है। तो इधर हम लोग पोछा लगा रहे थे और जब पोछा मैं लगाती हूँ इसके अंदर मैं फ़रनैल लाज़मी ऐड करती हूँ, ताकि जो हमारी कोई भी मक्खियाँ वगैरह है या फिर कुछ दूसरे हशरात हैं वो ना आएँ घरों में। तो ये लास्ट में हमारे घर में सारे पोछा लग रहा है। तो ये था मेरी आज की रूटीन। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जो मेरी ये रूटीन है वो ये ज़रूर पसंद आई होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।